गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे के वीडियो में अम्ल क्षार लवण चैप्टर का नाम है, तो इसमें आप लोग को अम्ल का परिभाषा, क्षारक का परिभाषा और क्षार ये सभी हो गया था, उदाहरण हो गया था, नाम उसका अनुसूत्र हुआ। इसके बाद आप लोग को भौतिक गुण दोनों को हुआ, रासायनिक गुण दोनों को हुआ, परवल और निर्बल हुआ, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल हुआ। यहाँ तक आप लोग को बता दिया गया था और ये बताया गया था कि आप लोग अम्ल और क्षारक के गुणों के आधार पर दोनों का अंतर लिखेंगे। बहुत बच्चे ने लिख कर भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जो सिर्फ देख करके आजकल में टाल देते हैं कि इधर एग्जाम नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, धोखा हो जाएगा आपके साथ। यदि आपने होमवर्क नहीं किया, टेस्ट में शामिल नहीं हुआ और ईमानदारी से काम नहीं किया, क्योंकि आप जितनी ईमानदारी बरतेंगे हर चीज में, ईमानदारी समझदारी, उतने आपके लाभ में होगा। अभी सिर्फ आप लोग को किसी काम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेरित किया जाता है, जिससे आपके अंदर ऊर्जा मिले, शक्ति मिले और उस काम को पूरा करें। और जो बच्चों आज कल करके टाल दीजिएगा, उससे धोखा होगा, एकदम होगा। तेज सदैव तेज ही रह जाता है, भोथर बच्चा, कमजोर बच्चा कमजोर ही रहता है। क्योंकि सभी जो तेज बच्चे होते हैं हर बात को फॉलो करते हैं और तुरंत अपना काम करके पूरा कर दिखाते हैं। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूं कि आप बताए गए बातों को समझें, पूछे गए प्रश्नों को हल करें। सही और गलत का होना तो है ही है, इसलिए ये नहीं कि हमें नहीं आता है। जब भी आप कोई काम कीजिएगा तब आप उसमें नया रहिएगा, पहली बार करिएगा तो क्या उसको वहीं छोड़ देंगे कि करेंगे, परीक्षा ही देना है तो आप पहली बार ही जाएंगे। क्या आप सोच लिए कि हमको 10 बार मैट्रिक देना है? नहीं, एक बार ट्राई करेंगे कैसन होता है, दूसरा बार और अच्छा से ट्राई करेंगे। ऐसा मत सोचिए, फर्स्ट और लास्ट कर दीजिए। तो विद्यार्थी, आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था अम्ल और क्षारक में अंतर बताने के लिए, बहुत बच्चे ने लिखा, बहुत बढ़िया। क्षार और क्षारक में अंतर लिखने के लिए बहुत विद्यार्थियों ने जवाब लिखा। मैंने बहुत को देखा, जांचा, गुड, वेरी गुड। जिनको हैंडराइटिंग सुंदर है और लिखा हुआ भी, उनको वेरी गुड मिला है। जो बच्चे केवल बिना हैंडराइटिंग संभाले लिखा है, उनको सिर्फ ओके और गुड मिला है। तो आप घर पर बैठकर, और बैठने वाले बीमारी है, घर पर बैठिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जितना घर के अंदर रहेंगे उतना आप सुरक्षित हैं। तो आइए, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। मोटिवेट क्लास करने के लिए
मोटिवेट टाइम 2-4-5 मिनट हर वीडियो में आपको दिया जाएगा, जिससे आपके अंदर का एनर्जी मिले। आइए, मैं उन दोनों को अंतर के बारे में बताया था, मैं लिखूंगा। इसके बाद आज हम आप लोग को पीएच मान पढ़ाएंगे, पीएच स्केल पढ़ाएंगे, पीएच वैल्यू पढ़ाएंगे। उसके बारे में सुनिएगा और देखिएगा। पीएच में जो पी है उसको अंग्रेजी में पोटेंज कहते हैं। इसका अर्थ शक्ति होता है। विद्यार्थी किसी विलयन में उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच स्केल से हम ज्ञात करेंगे। यह मान 0 से 14 के बीच होगा, समझ रहे? और ऐसे तो पीएच स्केल मापदंड पर 1 से 14 तक होता है। तो जिसका मान 7 से कम होगा पीएच मान, वो अम्लीय विलयन कहलाएगा। पीछे भी आपने पढ़ा। जिसका पीएच मान 7 से अधिक और 14 से कम होगा क्षारीय विलयन कहलाएगा। और जिसका पीएच मान 7 होगा उदासीन कहलाएगा। आइए हम लोग ये सभी के बारे में जानते हैं और लिखते हैं। पहले का क्वेश्चन था, क्वेश्चन आम्ल और क्षारक में अंतर बताएं। तो ए से आंसर हो गया। और बोले थे बार बार कि जब भी पॉइंट में लिखना तो निम्नलिखित कर देना। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित लिखित अंतर है। अंतर है, अंतर कह दिया। या कहेगा अम्ल और क्षार में किस प्रकार भिन्न है, अम्ल और क्षार किस प्रकार भिन्न है, तो वही अंतर लिखना है ना। तो एक तरफ अम्ल लिख देना है और एक तरफ क्षारक लिखना है। पहला पॉइंट में लिखेंगे इसका स्वाद खट्टा होता है। और इसमें लिखना इसका स्वाद तीखा कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट इसका लिखना, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका दूसरा पॉइंट हो गया, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सारी बात आपने पढ़ा है, बहुत बच्चा लिखा है।
इसे छूने पर छूने पर त्वचा यानी चमड़ा को जला देता है। तीसरा पॉइंट इसका है, इसे छूने पर साबुन की तरह चिकना होता है। चौथा पॉइंट, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और चौथा बात, यह लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट दिख रहा है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, यह जल में विलय होता है और यह जल में विलय और अविलय दोनों होता है। पांचवा पॉइंट नहीं दिख रहा है तो मैं पांचवा पॉइंट ऊपर मिटा के लिखता हूं। आप देखिएगा विद्यार्थी जी, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पांचवा पॉइंट को लिख सकते हो कि यह जल में विलय होता है और यह जल में विलय और अविलय दोनों होता है ना। तो इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पर हम पांचवा पॉइंट लिख देते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पांचवा पॉइंट के लिए पांचवा पॉइंट में हो जाएगा कि यह जल में विलय होता है और इसमें जो होता है विद्यार्थी, पांचवा पॉइंट, यह जल में विलय और अविलय दोनों होता है। छठा पॉइंट लिखिएगा इसी का उल्टा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया, लेकिन यह लाल लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता और इसमें नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये भी पॉइंट लिख देते हैं। छठा पॉइंट देखिएगा ध्यान से, देखिएगा छठा पॉइंट में क्या लिखिएगा विद्यार्थी जी, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर दिया, लाल। यह लाल लिटमस पत्र या लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव
प्रभाव नहीं करता है, करता है, यानी कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये विद्यार्थी जी छठा कि यह नीले लिटमस पत्र पर, यह नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं करता है। समझ रहा है विद्यार्थी? देख रहा है ध्यान से, इसमें लाल पर कोई प्रभाव नहीं होता है और इसमें नीला पर कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यह नीला को क्या कर देता है, लाल, और यह लाल को क्या कर देता है, नीला। तो इस प्रकार से आप लोग को 6 पॉइंट मिला। ध्यान से देखा सही बच्चे? देख रहे हैं? और मैं बोला था एक क्वेश्चन कौन याद है, क्षार और क्षारक में अंतर, है ना? देख लिया? मैं लिख रहा हूं, मिटाते हैं। ये मैंने होमवर्क में दिया था और आप लोग बहुत अच्छा, ये नहीं कि सर बताइए करेंगे तो हम लोग को बनाना कोई जरूरी नहीं, फिर हम ध्यान देना छोड़ देंगे। बनाइएगा तभी हम बताएंगे। कि देखिए क्वेश्चन में है क्षार और क्षारक भस्म में अंतर बताएं। तो यहां पर विद्यार्थी जी आंसर क्षार और क्षारक में निम्न प्रकार की अंतर है। पहला पॉइंट एक दिन लिख दो क्षार और एक दिन लिखते हैं क्षारक। इसका पहला पॉइंट, यह जल में विलय होता है। आपने पढ़ा था और पढ़ाया भी गया था। यह जल में अविलेय और विलेय दोनों होता है। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी, क्षार को क्षारक कहा जाता है, यानी जो क्षार है उसको क्षारक भी कह देंगे, लेकिन क्षारक को क्षार सॉरी, यहाँ एक शब्द ऐसे लिखते हैं विद्यार्थी, काट के अच्छा रहेगा कि सभी क्षारक को क्षार नहीं कहा जाता, क्योंकि विद्यार्थी जो घुलेगा वही क्षार होगा, लेकिन ये तो विलेय और अविलेय दोनों है। इसलिए विद्यार्थी जी सभी क्षारक को क्षार नहीं कहेंगे, लेकिन सभी क्षार को चलिए हो गया, सभी क्षार को क्षारक कहा जाता है, लेकिन सभी क्षारक को क्षार नहीं कहा जाता है, क्योंकि सभी ये जल में विलय नहीं होता। जो घुलेगा वही क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो आइए विद्यार्थी जी आगे का मैं क्वेश्चन का जवाब देते हैं।
20 सेकेंड। चलिए विद्यार्थी, आप लोग देख रहा है, आज आप लोग शाम में जो लाइव देखते हो उस समय प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, जिससे टेस्ट में आपको काफी सहयोग मिलेगा। इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि उस समय आप ऑनलाइन ही रहेंगे और ऑनलाइन के समय तुरंत जैसी खत्म होगा आपको अति लघुत्तर ये प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। 30-30 क्वेश्चन करके पर डे दिया जाएगा और रविवार को टेस्ट। आप लोग को जानकारी है, और वैसे भी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंच जाएगा, है ना? पता है। मैं आज फिर 20 सेकेंड लेता हूं। जब क्वेश्चन खोलना रहेगा तो आप पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम खोलेंगे सुमन क्लासेस पटेल नगर नवादा, है ना? तो मेरा चैनल खुलेगा। इसके बाद आपका जीमेल आए, जीमेल आपको डालना पड़ेगा, है ने? आपको अपना मेल डालिएगा, है ने? आप अपना मेल डालने के बाद फीमेल और मेल नंबर बात नहीं, मेल डालिएगा। मेल डालने के बाद आपका नेम आएगा, इसके बाद फादर नेम आएगा और इसके बाद मोबाइल नंबर आएगा। जैसे ही मेल डालना तो यह अगला ऑप्शन देगा नाम का। आप अपना नाम लिखना, जैसे लिखना, हिंदी में, इंग्लिश में, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, जो भी लिखना, है ना? इसके बाद फादर्स नेम भी लिखना है ना? टाइटल भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, है ना? और इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसी 10 अंक पूरा होगा ऑटोमेटिक खुल जाएगा और खुलना ही टाइम चालू हो जाएगा। समझ गया होगा बात? और आप तुरंत बनाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन रहेगा, फटाफट ऑप्शन को टिक करते जाएंगे, है ना? थोड़ा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, इसलिए ये जब क्रिकेट आप खेलते होंगे तो एक फर्स्ट में बॉल डाला जाता है, उस बॉल का बोलते ट्राई बॉल। तो उसी प्रकार से टेस्ट है आपको ट्राई करने के लिए। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप धीरे धीरे एक टेस्ट, 2 टेस्ट होते होते आप बिल्कुल समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। दिक्कत होगा और एक दूसरे बच्चे को सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। फोन पर देखिए, तो आइए मैं आगे बात करता हूं कि ये तो मैंने यहां तक कल ही बता दिया था, और आज आगे सुनिए पहले। पीएच स्केल, इस स्केल से हम लोग अम्लीय, क्षारीय, उदासीन बताएंगे। तो बलसरिये तो हम लोग अम्ल और क्षार और उदासीन को लिटमस पत्र से ज्ञात कर भी सकते थे विद्यार्थी जी। आप उससे यह बता सकते थे कि अम्ल है कि क्षार है, उदासीन है। अम्ल और क्षार, उदासीन को भी आप लिटमस पत्र से नहीं बता सकते। जैसे सपोज दैट ये 3 गो बिलियन है, 3 बिलियन मैंने ले लिया, 3 गो सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन है। समझ रहा है विद्यार्थी? तीनों सॉल्यूशन है और तीनों में लिटमस पत्र डाला जा रहा है। एगो लाल वाला, एगो नीला वाला, चूंकि एक पर तो कोई प्रभाव ना हो। रेड ब्लू, रेड ब्लू। समझ रहे? यदि विद्यार्थी जी इसमें जो लाल था डालने पर मान लेते यहां तक गया, इतना भाग रेड से बन गया कौन सी? ब्लू, तो आप इसको एसिड बोलिएगा।
इस अम्ल को आप बोलिएगा एसिड, यही बोल सकते हैं। लेकिन ये ब्लू बन गया रेड, रेड, तो आप इसको बेस बोलेंगे, क्षारक। लेकिन यदि उदासीन वाला रहेगा तब आप लिटमस पत्र से नहीं बता सकते, लिटमस पत्र से नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ लिटमस पत्र अम्लीय और क्षारीय को बता सकता है। तथा ये तो सिर्फ हम लोग जांच कर सकते हैं कि अम्लीय है कि क्षारीय, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं लिटमस पत्र से कि परवल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, परवल क्षार है कि दुर्बल क्षार है। तब इसके लिए लिटमस पत्र का उपयोग ना करके पीएच स्केल, पीएच मापदंड का उपयोग किया जाता है। इस पीएच स्केल को जर्मनी के वैज्ञानिक सोरेंस ने इस मापदंड का प्रयोग करते हुए इन्होंने अम्लीय, क्षारीय और उदासीन के साथ साथ परवल, दुर्बल, अम्ल, क्षार के बारे में भी बताया। ये जो पीएच स्केल है और इसमें जो पी है इसको पोटेंज कहते हैं, पोटेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंज कहते हैं। इस पोटेंज को जर्मन शब्द में शक्ति कहा जाता है, शक्ति। यानी इस मापदंड तुला से किसी विलयन का अम्लीय शक्ति, क्षारीय शक्ति को भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? अम्लीय शक्ति और क्षारीय शक्ति बता सकते हैं कि परवल अम्ल है कि परवल क्षार है, दुर्बल अम्ल है कि दुर्बल क्षार है। आइए, इससे पहले हाइड्रोजन आयन विलयन से ज्ञात किया जाता है, जो ऋणात्मक लघुगणक का मान के बराबर होता है। हम जब लिखेंगे तब आप उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पीएच स्केल, पीएच मापदंड से आप क्या समझते हैं? मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। पीएच मापदंड से आप क्या समझते हैं, या पीएच स्केल क्या है, अथवा पीएच स्केल क्या है। क्वेश्चन दोनों तरीका से आता है, देखिए, सुनिएगा पहले। पीएच स्केल किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन के, चाहे वो विलयन अम्लीय हो, चाहे वो विलयन क्षारीय हो, चाहे वो विलयन उदासीन हो, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को अंग्रेजी में लॉग कहते हैं, एलओजी न, एलओजी, लॉग कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणक का मान को पीएच स्केल कहते हैं। इसे यूनिवर्सल सूचक कहा जाता है, यूनिवर्सल सूचक कहा जाता है, जिससे विलयन की शक्ति को जांच किया जाता है कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। आपने सूचक पढ़ा था ना, प्राकृतिक सूचक,
संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक, रंगीय सूचक, और ये पीएच स्केल जो है यूनिवर्सल सूचक है। फॉलो किया बात को। उस सबसे अम्ल का रंग, गंध ज्ञात किया जाता था और इससे उसकी शक्ति ज्ञात किया जाता। फॉलो किया बात को, है ना। तो यहां पर हम जवाब लिखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं ये शब्द को भी पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। देखिएगा, किसी विलयन के ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक लघु गणक ब्रैकेट में एलओजी लॉग, ऋणात्मक लघु, किसी विलयन के ऋणात्मक लघु गणक, किसी विलयन के, सॉरी गलती हो गया, किसी विलयन के देखिए विद्यार्थी जी, सेंटेंस छूट गया था। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच स्केल या पीएच मापदंड कहते हैं अर्थात, अब इसको देखो, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन यानी पीएच स्केल, ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर, परिभाषा के आधार पर, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक बोला तो माइनस, लघुगणक बोला तो लॉग, हाइड्रोजन आयन बोला तो H प्लस, ये सूत्र होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन, ये सूत्र हुआ पीएच बराबर। यहां पर एक हाइड्रोजन आयन गुने हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 10 पर पावर -14, ये सभी सूत्र लागू होगा। ये परिभाषा से हुआ, परिभाषा से प्लस में, ठीक है। और सूत्र होता है लॉग ए पर पावर n बराबर n लॉग ए, और भी हम सूत्र लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना। ये परिभाषा हुआ और ये उसका संक्षिप्त हुआ। आप यदि इस परिभाषा को इस रूप में भी लिख देंगे तो ये पीएच स्केल का परिभाषा ही है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण माइनस, ऋणात्मक बोलिए या माइनस बोलिए, लॉग को पीएच स्केल कहते हैं। तो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं या पीएच मापदंड कहते हैं। ये इसका सूत्र हुआ।
जब भी पीएच बराबर लगाइएगा तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन गुने हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 10 पर पावर माइनस 14 लॉग ए पर पावर एन बराबर एन लॉग ए, जो भी पावर रहेगा आगे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लिया, समझ लिया। मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसमें और सूत्र लिखेंगे, देखिएगा। देखिएगा, और भी सूत्र लिख रहे हैं। लॉग एम गुने एन बराबर लॉग एम जोड़ लॉग एन, लॉग एम बटे एन बराबर लॉग एम घटाओ लॉग एन, लॉग 10 पर पावर 1 मतलब 10, समझ रहा? लॉग 10 पर पावर 2 मतलब सॉरी, लॉग 10 पर पावर 1 मतलब 1, लॉग 10 पर पावर 2 मतलब 2। यानी इसी को आप लिख सकते हो कि लॉग 10 का मान कितना होता है 1 और लॉग 100 का मान कितना होता है 2, लॉग 1000 का मान कितना होता है, लॉग 1000 का मान तो 3। यानी 1 पर जितना जीरो रहेगा उतना मान होगा। समझ रहा है? आप ज्यादा नहीं लिखते हैं, समझा दिए। 10 पर पावर 3 तो हो जाएगा 3। याद रहेंगे बात को, ये सब चीजों को याद रहेगा। और आपका सूत्र ये भी लग सकता है, ए पर पावर एम तो माइनस में लिखेंगे एन। समझ रहा है? यानी उल्टा लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। कि यदि पावर आपको, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका पावर इधर ए पर पावर एम में है तो बट्टा में लिखाएगा, बट्टा में या बट्टे में लिखते हो, ऐसे पढ़ा होगा घातांक करने में कि ए पर पावर एम, प्लस में तो अंश में जब लिखेंगे तो माइनस में होगा, होगा ना? यानी 1/10 पर पावर 2 मतलब 10 पर पावर -2, ये इसी का रूप में है। ऐसा हम लोग को इसमें उपयोग होगा। ये सब सारे फॉर्मूला है ना, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप 20 सेकेंड तक ध्यान दीजिए, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। ये हो गया विद्यार्थी जी, हम इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे, आप बताइए नहीं, जरूर बताएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए पीएच स्केल को हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि संभल कर देखें। ठीक है, तराजू बना देते हैं, यहाँ 7, ठीक है, इधर आएगा तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। ये पीएच स्केल कितना से कितना पर है, तो 0 से अभी 7 लिखे हैं और लिख रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। समझ रहा? अधिकतम 14, न्यूनतम 0। यहां से इधर जब जाइएगा तो अम्लीय दिख रहा है, और बड़ा लिखे, इंक ज्यादा है यार। इधर जब जाइएगा
तो अम्लीय, मैं नोट में लिखूंगा। इधर जब जाइएगा तो क्षारीय, और यहां जब रहिएगा उदासीन। समझ रहा? अब यहां से मैं पॉइंट लिखता हूं कि अम्लीय, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। सुन लिए? दूसरा पॉइंट, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए तीसरा में, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। मतलब समझे? जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम आएगा, चाहे दशमलव में हो चाहे बट्टा में हो, बशर्ते 7 से कम होना चाहिए तो अम्लीय होगा, 7 आएगा तो क्षारीय होगा, 7 से अधिक आएगा तो 7 से कम आएगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय, 7 आएगा तो उदासीन, है ना? अब देखिए विद्यार्थी, चौथा बात क्या है सो सुनिएगा। यहां पर देखने के मतलब, जैसे जैसे पीएच मान घटेंगे, किसी को निकाले पीएच मान 6 आया और किसी को निकाले तो 3 आया, तो इसे ही घटने ले, घट गया ना? तो पीएच मान घटेगा तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, यानी परवल अम्ल होगा, है ना? यहाँ पे लिखेंगे पीएच मान 7 से, पीएच मान 7 से घटने पर अम्लीय गुण और शक्ति दोनों का मान, पीएच मान 7 से जैसे जैसे घटेगा अम्लीय गुण और शक्ति बढ़ेगा, शक्ति का मान बढ़ेगा। समझ गया होगा? 5 नंबर, वही बात इधर, तो इधर बढ़ेगा ना बाबू, तभी बढ़ेगा, इसमें घटेगा तो बढ़ेगा और इसमें बढ़ेगा तो बढ़ेगा। मतलब पीएच मान 7 से बढ़ने पर क्षारीय गुण और शक्ति का मान बढ़ता है। ये आपने ध्यान से पांचों पॉइंट को पहले पढ़िए। मैं एक और तरीका बताता हूं, आप इसको 20 सेकेंड के अंदर इस स्केल को भी देखिएगा कि 7 जब आएगा तो उदासीन होगा, इधर जैसे जैसे घटते जाएगा अम्लीय होगा, इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा क्षारीय होगा, इधर मान घटेगा तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, इधर मान पीएच बढ़ेगा तो क्षारीय। ये पीएच मान है, ये क्या है? पीएच मान है। ये सब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, ये सब पीएच मान है। पीएच मान 0, पीएच मान 1, पीएच मान 2, पीएच मान 3, दशमलव भी आएगा। समझ रहे बात को? तो ये 1 2 3 4 जो दर्शा रहा है कौन सी है? तो पीएच मान है। समझ रहे बात? आप इसको एक बार पढ़िए 20 सेकेंड के लिए।
हो गया विद्यार्थी जी। अब ध्यान से देखिएगा, अभी और पॉइंट लिख रहे हैं। मैं आपके सामने एक चीज बताने पर वो भी बता चुके हैं, लिखेंगे, देखिए। चलिए, सिर्फ पॉइंट मिटाया मैंने, इसको भी याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे देता है पॉलिटेक्निक वगैरह में। देखिएगा, प्रभु हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देख रहा है? और इधर लिखते हैं, आप इधर से देखिए, हाइड्रोजन आयन का घात, इधर दर्शाएंगे हाइड्रोजन आयन का घात। घात देखिएगा, यह मान 10 पर पावर 0, 0 रहेगा तो 0 आएगा। 10 पर पावर 1 माइनस तो 1 आएगा वैल्यू। अब 10 पर पावर माइनस 2 रहेगा तो 2 आएगा। 10 पर पावर माइनस 3 तो 3 आएगा। अब यहाँ 10 पर पावर माइनस 7 तो 7 आएगा। 10 पर पावर माइनस 11 तो 11 आएगा। 10 पर पावर माइनस 14, समझ रहा है? पूरा आप लोग लिख लीजिएगा सीरियल बाई, याद रखें, ध्यान से सुने। यदि 10 पर पावर माइनस 1 रहेगा तो पीएच मान 1 आएगा। 10 पर पावर माइनस 2 रहेगा तो पीएच मान 2 आएगा। 10 पर पावर माइनस 3 रहेगा तो पीएच मान 3 आएगा। 10 पर पावर माइनस 7 रहेगा तो पीएच मान 7 आएगा। 10 पर पावर माइनस 9 रहेगा तो पीएच मान 9 आएगा। जितना पावर रहेगा 0 से लेकर के कहां तक? 14 तक। ये डायरेक्टली है, समझ रहा है? मैं इस पर पहले एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से सुने। किसी बिलियन में, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 पर पावर माइनस 3, तो इस बिलियन का पीएच मान बताएं। समझ रहा है? ऐसी पता चल रहा, हाइड्रोजन आयन का मान कितना है? 10 पर पावर माइनस 3। हाइड्रोजन आयन, H पर प्लस आयन का हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन माइनस 3 रहेगा, कितना आएगा? 3। यानी पीएच वैल्यू कितना आएगा? 3। पर निकलेगा कैसे? अब इसको मिटा रहे हैं, आप गौर से इसको भी देख लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं, इसका सेवा समाप्त। देख लिया? अब देखिए सॉल्यूशन दिया है, हाइड्रोजन आयन संकेत में H प्लस बराबर 10 पर पावर माइनस 3 निकालना है। पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, यही सूत्र है। चलिए बहादुर, माइनस लॉग 10 पर पावर माइनस 3। आप लोग को अभी सूत्र लिखाए थे विद्यार्थी जी, सूत्र की लॉग ए पर पावर एन, पावर में रहेगा तो पावर आ जाएगा या आगे, लॉग ए। समझिए, पावर आ गया किधर? आगे, तो इसका पावर भी आगे, यानी माइनस और माइनस 3, लॉग बच गया 10। एक यहाँ दिखाता था लॉग 10। अभी आप लोग को बताए बहादुर, लॉग 10 का मतलब 1, अब हो गया माइनस गुने माइनस प्लस 3, और लॉग 10 का वैल्यू 1 आ गया 3। पीएच मान कितना आया? 3। 7 से कम है कि अधिक? तो 7 से कम है, 7 से कम है ना? इसलिए
यह विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। कभी यही क्वेश्चन में पूछ देगा, एक सेंटेंस बढ़ा देगा कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻³ हो तो इस विलयन का पीएच मान बतावे और बताएं कि यह विलयन कैसा है, मतलब अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो यदि पीएच मान 7 से कम आएगा तो अम्लीय, 7 आएगा तो उदासीन, 7 से अधिक आएगा तब हो जाएगा क्षारीय। तो हम लोग डायरेक्टली रहेगा तो ऑब्जेक्टिव के आधार पर मैंने बताया कि हाइड्रोजन आयन 10 पर पावर जितना देल रहेगा आपको फटाक से उतना में निकाल लेना, समझ गया है ने। तो यदि 10 पर पावर माइनस ऐसी दे रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग को इतना दूर आने की कोई जरूरत नहीं है, फटाक से वहीं पर जितना पावर रहेगा उतना पीएच स्केल होगा। पावर कितना है विद्यार्थी, 10 पर पावर -3, तो पीएच वैल्यू कितना आया 3। मैंने अभी उसके ऊपर स्केल पर बता रहा था, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो आइए, आपने इस न्यूमेरिकल को समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देंगे, आप लोग को बनाने का काम है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अभी और भी नोट पॉइंट इसमें लिखते हैं, इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, ध्यान दीजिए। देखिएगा, आप लोग को उधर पॉइंट, नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट पीएच स्केल में पी को पोटेंज कहते हैं। ठीक है, दूसरा पीएच स्केल में पी को पोटेंज कहा जाता है, जिसे जर्मन शब्द में अर्थ शक्ति होता है, अर्थ शक्ति होता है। तीसरा पॉइंट, पीएच स्केल, पीएच स्केल को खोज सोरेनसेन, अब ऐसे लिखा था सोरेंस सेन, सुन रहे हैं, सोरेनसेन है ने। पीएच स्केल का खोज सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल को खोज सोरेनसेन नाम वैज्ञानिक ने किया था। चौथा पॉइंट, पीएच स्केल को यूनिवर्सल सूचक इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल को यूनिवर्सल सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। पांचवा बात, पीएच स्केल से
स्केल से अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उदासीन ज्ञात किया जाता है, देखिए विद्यार्थी, मैं सारी बातों को फिर से दोहरा देता हूं, पॉइंट को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। पीएच स्केल में जो पी होता है, पी को ही पोटेंज कहते हैं। पीएच स्केल में जो पी आया उसको पोटेंज कहा ही जाता है ऊपरी पॉइंट के, लेकिन उसे जर्मन शब्द में पोटेंज को शक्ति, यहाँ पर उसको हम लोग इंडियन भाषा में शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं, लेकिन जर्मन शब्द में जो पोटेंज है उसको ही शक्ति कहते हैं। विद्यार्थी, पीएच स्केल को खोज सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल को यूनिवर्सल सूचक, यहाँ पर देखिए आप एक और सूचक का नाम सुन लिया कि पीएच स्केल जो यूनिवर्सल सूचक है, लिटमस पत्र जो है प्राकृतिक सूचक है, उसको रंगीय सूचक भी कहते हैं, और आप लोग वहां पर एक गंधीय सूचक भी पढ़ा था। तो ये बातों को याद रखिएगा, सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर करता है, इंडिकेट भी करता है, ये अम्लीय, क्षारीय, उदासीन उसके शक्ति को भी बता सकता है। मैंने यह बात लिखी है कि पीएच स्केल से अम्लीय भी हम क्या सकते हैं, क्षारीय भी निकाल सकते हैं, उदासीन भी निकाल सकते हैं, और शक्ति भी निकाल सकते हैं कि कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, प्रबल अम्ल है कि निर्बल अम्ल है। और वो बातों को मैंने लिख दिया कि पीएच मान जितना घटेगा अम्लीय गुण उतना बढ़ेगा, अम्लीय शक्ति उतना बढ़ेगा। उसके पहले मैंने नोट पॉइंटों में लिख दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ाया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, कल आप लोग को टेस्ट की पूर्ण जानकारी, सारे चीजों की जानकारी देने के लिए लाइव मैं नहीं, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई सिद्धिकांत सुमन आप लोग को लाइव के माध्यम से टेस्ट का पूर्ण जानकारी दिया जाएगा, जिसमें 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास सभी अवश्य लाइव देखें। मात्र 5 से 7 या 8 या 10 मिनट का होगा, जिसमें पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, कैसे कैसे कहां से सारे सब्जेक्ट। समझ रहे बात को? तो इस लाइव को छोड़िएगा मत, सभी बच्चे जरूर देखिएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जो टेस्ट देते थे वो पेपर पर देते थे, और आज हम लोग मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, टैब के माध्यम से आज टेस्ट दीजिएगा। तो यदि हम जानकारी 5 मिनट 2 मिनट, हो सकता है 2 ही मिनट में बात आपको समझ में आ जाए। कुछ बच्चे कमेंट में यदि समझ में आएगा तो यस लिखिएगा, समझ में नहीं आ रहा है उस बात को तो नो लिखिएगा, क्योंकि आपको मैं वहां बैठ के नहीं समझा सकता हूँ। समझ रहे बात को? तो विद्यार्थी, मैं उस समय लाइव क्लास से रहता हूँ, वीडियो बनाते हैं, इसलिए सारी वीडियो की जानकारी आपको मेरा भाई द्वारा मिलेगा, सिद्धिकांत सुमन है ने, और मेरे ही चैनल पर सुमन क्लासेस पटेल नगर नवादा लाइव देखिएगा, और टेस्ट संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, सभी को जय हिंद।